मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं मईशती लिहाज से बात करूं तो कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान मजबूत है। हाँ जी। सर किस लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, कोई एक नाम बता दें। पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि इसलिए कि यहाँ बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसलिए मजबूत हाँ है। जी। सर उनके वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, पावर आ गई है हमारे पास। कौन? इंडिया कहता है। इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास नमक नहीं है। अच्छा। उनके पास नमक नहीं है। जो हमारे पास नमक है, उनके पास नमक का सोना है। जो हमारे पास सोना है वो सोने को तरसते हैं। रहेगा पाकिस्तान। एक मिनट आइएगा, एक मिनट आगे आइएगा। अब बताइएगा कि इकोनॉमिकल लिहाज से आप भी साथ रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं कि इंडिया हमसे मजबूत इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो हमारे से मुल्क से चोरियां करके सामान और बहरी जहाज के जरिए उधर लेके जा रहे हैं। चोरी करके तो हमारे तो हुक्मरान चोर है भाई, जो चोर ये ले ये बात करें हम। तो कह रहे हैं कि हुक्मरान चोरी हो, इसमें चोरी हो। अगर हमारे हुक्मरान चोर होते तो लेकिन ये जो हमें ये सहूलत मौजूद है लेकिन ये हम सहूलत ना देते। अगर वो चोर हैं लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये फायदा भी किया है। हम ये एक सड़क थी जो हम चल रहे हैं। आगे जो चलते हैं। सड़क होती है ना भाई, ये सड़क की बात करते हैं, सड़कें इसलिए बनाते हैं, इसमें से 70 से 80% ये खुद खाते हैं। अच्छा। ये माल कमाने के लिए रोड बनाई जाती है। जो बड़े बड़े जो रोड बनाते हैं ना, ये पुल शुल बनाते हैं ना, उसमें बड़ा माल मिलता, बड़ा मनसूबा बनाओगे बड़ा माल मिलेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉजिकली लिहाज से कि सारे हमारे पाकिस्तानी जितने भी है उनको पता चले। भाई से मैंने सवाल पूछा मईशती लिहाज से, अगर पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से मौजूदा टाइम पर कौन ज्यादा पावरफुल है, हम, बांग्लादेश या फिर इंडिया? इंडिया ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं। हम अब सबसे आगे एक ही सूरत में हो सकते हैं अगर हमारे नेक हुक्मरान आए। जबरदस्त। सर क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का जॉब अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ताकत के लिहाज से, पावर के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या इंडिया? हम मजबूत है। सर थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को, जिनको नहीं पता उनको बताएं जरा कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से मजबूत है, हमारी मैशत कैसे मजबूत है उनसे। मजबूती है हमारी आर्मी, हमारे लोग, इनमें जज्बा बहुत है। जज्बा बहुत है। बेशक जज्बा किधर से आता है? यार जज्बा इंसान के दिल में से आता है। अच्छा उस जज्बे से क्या कर सकते हैं आप? क्यों नहीं, हर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि कोई भी मुश्किल काम हो, अब हमारे जज्बे में, हमारे तराने में इतने पावर है कि बंदा अपना तराना गाए तो हर काम आसान हो सकता है बंदे का। अच्छा हाँ। आपने कितने तालीम है आपकी? मैं इतनी 8 साल तकरीब है। हाँ? 8 पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा 8 पढ़े हुए हैं आप। दुनिया के अंदर जिधर भी जाएंगे अपना जो तराना सुनते हैं, सर वो तराना सुनकर उनके भी अंदर भी इतना ही जज्बा आता है क्यों नहीं, जितना आपको आता है। यार तो क्या पावरफुल ज्यादा हुए आप? पावर ही होती है भाई। आप एक बात बताएं, तालीम के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या हमारे पड़ोसी इंडिया? सच्ची बात तो यह है कि इंडिया हमसे आ गया है। ये कह रहे इंडिया आ गया, आप क्या बता रहे हैं? भाई हम सामने कैमरे की तरफ देखिएगा आप। जज्बे के हिसाब से तो इंडिया आ गया हमारा। बात रहे जो आप सत्य इंडिया बता रहे हैं अभी। जी। माशियत में भी इंडिया हमसे आ गया, निकल गया। देन साथियों, वाकई में पाकिस्तान अब डूब चुका है। उसकी इकोनॉमी अब दुनिया के पिछड़े देशों में से एक में मानी जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हूँ और पाकिस्तान का जानबूझकर बुराई कर रहा हूँ। इस बात को दुनिया के अनेक देशों ने माना है और उनकी रिपोर्ट भी आई है। इसलिए IMF जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे जो संगठन होती है, इनको कर्जे जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि वो जब कर्जे देते हैं तो ये देखते हैं कि ये देश किस तरह से इसे पूरा कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अब उस देश में से बन चुका है जो एक बार यदि IMF या किसी अन्य संस्था से कर्ज लेता है तो उसके शर्तें को भी पूरा नहीं कर पाता और ना ही चुकाने में सक्षम होता है। इसलिए ऐसे जो संगठन है इन्हें कर्ज तो नहीं देती, जिसके कारण ये चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है और ये कर्जे लेते हैं चाइना से, और इस चक्कर में चाइना मनचाहा ब्याज भी लेता है और धीरे धीरे इसे उसकी तलवे चाटने पड़ते हैं। और इसी तरह से जो वहाँ के मजदूर हैं, देख रहे हैं शिक्षा का भाव, वो क्या बोल रहा है उसको ये भी नहीं पता। नमक, चोरी, सोना और क्या क्या बोलेगा। ये ऐसी दशा किसी भी देश में हो सकती है, हिंदुस्तान में भी और दुनिया के कई देश में भी, अगर वहाँ शिक्षा का अभाव हुआ तो।